वेलकम यू ऑल अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैथमेटिक्स। तो मेरा नाम है जागृति वर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। मतलब एडजेसेंट एंगल की नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत हम यहीं से करेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं अगल बगल, आपके घर के बीच में अगल बगल लोग रहते होंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि ये मेरे पास तीन रे है और तीन रे, देखो ये ए और बी एडजेसेंट एंगल्स है, एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों? एक दूसरे के अगल बगल में है और इन दोनों में एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन आर्म है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एडजेसेंट एंगल मतलब कि एक दूसरे के क्या हो, अगल बगल में हो, क्या हो, अगल बगल में हो। और इन दोनों में एक कॉमन आर्म हो, जैसे कि ये एक कॉमन आर्म है, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि टू एंगल्स और एडजेसेंट, दो एंगल एडजेसेंट कब होंगे, दे हैव वन कॉमन आर्म, उनमें एक कॉमन आर्म हो, ठीक है। देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। देखो जैसे कि तुम्हारा घर है, ये एक बात मैं बता देती हूँ, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये पड़ोसी का घर है। अपना घर बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा घर है और ये मान लो मेरे पड़ोसी का घर है। तो हम दोनों के बीच में एक कॉमन दीवार होती है ना, जैसे चचा का घर हो गया, तो चचा के घर पे क्या होता है, कॉमन दीवार होती है। तो ये कॉमन दीवार है, ये कॉमन दीवार है, तो एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट में है, क्या है, एडजेसेंट में, अगल बगल में है, ठीक है। अगर जैसे कि मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर में, और मैंने तुम्हारे घर में घुस के एक और अपनी अपना घर बना लिया। लो, चचा ने बोला कि मैं तुम्हारे घर में घर बनाऊंगा, उससे बना लिया, तो क्या ये दोनों एडजेसेंट हुए? बताओ, क्या ये दोनों एडजेसेंट हुए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैं कह दूं, ये देखो, ये एक एंगल है, ठीक, और ये देखो, ये ए है और ये पूरा बी है, ठीक है। ये ए है और ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा बी है। तो इसमें देखो जो कॉमन आर्म में है, ये कॉमन एक है और एक और देखो, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। ये दीवार तो कॉमन थी, ये भी दीवार कॉमन है, तो एक ही कॉमन आर्म होनी चाहिए। और बाकी के जो दो हैं, यानी कि ये नॉन कॉमन है ना, ये कॉमन है नहीं, ये कॉमन है नहीं, तो ये बाकी के जो दो है ना, वो एक दूसरे के डिफरेंट साइड में होने चाहिए। मतलब कि ये कॉमन हो गया, ये वाला इधर रहेगा अपना, ये वाला इधर रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। बोलेंगे कि साथ में नहीं, अलग अलग रहना है हमें, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो दीज आर द एडजेसेंट एंगल बट दीज आर नॉट, ठीक है। ये नहीं है, ये वाला तो है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? देखो, अभी मैंने एडजेसेंट एंगल्स की बात की, क्या की, एडजेसेंट एंगल्स की बात की। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बगल वाले, लेकिन दे हैव वन कॉमन आर्म, उनमें क्या होनी चाहिए, एक आर्म, एक साइड, एक भुजा क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक। ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ बातें मैं बताती हूँ आपको। लीनियर पेयर होते हैं ना, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री आ जाए, दोनों का सम, यानी कि 120 प्लस 60 कितना आता है, बताओ बताओ कितना आता है भाई, 180 तो आता है ना, 180 तो आता है ना। दोनों को अगर हम जोड़ दे, दो एंगल्स को जोड़ने के बाद अगर वो 180 डिग्री आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। तब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा कि इससे पहले हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो क्या वो भी लीनियर पेयर है? फिर दोनों में अंतर क्या है? मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कोई भी दो एंगल्स लो, दुनिया का कोई भी दो एंगल लो और उनको जोड़ो, अगर वो 180 आ जाए, अगर वो 180 आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री होगा। जैसे मैंने कहा था, देखो ये ए है, ठीक है, और एक और एंगल हो, ये बी है। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, ये ए है इस तरीके से, ये ए था, ठीक है, ये 150 डिग्री था, 150 है ये 150, और एक और एंगल मैंने बना दिया 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। दोनों को मैंने जोड़ा, दोनों को जोड़ा और दोनों ही क्या आ गए, दोनों ही क्या आ गए, दोनों ही 180 डिग्री आ गए। इन दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद दोनों 180 डिग्री आ गए, तो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये एक ही साथ होना चाहिए, कोई भी दो एंगल्स नहीं कि यहाँ से एक एंगल उठाया, यहाँ से एक एंगल उठाया, दोनों को जोड़ के दिखा दिया 180 है, देखिए लीनियर पेयर हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दुनिया का कोई भी एंगल लो, दोनों को जोड़ो, अगर दोनों ही 180 डिग्री आ रहा है तो जब हम मानेंगे कि दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, तब हम मान लेंगे, चाहे ऐसे भी होगा तो भी मान लेंगे। लेकिन लीनियर पेयर कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं ऐसे ही मानूंगा, कोई भी दो एंगल्स नहीं लेने हैं, ऐसे ऐसे एक साथ हो, एक ही लाइन पे हो। बात समझ में आ रही है?
तब ही वो लीनियर पेयर होंगे। इसीलिए एक छोटी सी बात नोट में लिखी है मैंने, क्या लिखा है कि ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सारे के सारे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल जरूर होते हैं। बात समझ में आई? दुनिया के सारे के सारे लीनियर पेयर क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो पीछे चला गया क्या ये? अब इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास दो लाइन है, क्या है? दो लाइन है, उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा देना। देखो इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। ये दो लाइन है मेरे पास, दोनों लाइन को मैंने ऐसे इंटरसेक्ट करा दिया। देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, बहुत सारे एंगल बन रहा है ना। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, देखो ऐसे भी इंटरसेक्ट कर जाए, यहाँ इंटरसेक्ट कर जाए, कैसे भी इंटरसेक्ट कर जाए, बस इंटरसेक्ट करना चाहिए। दो लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब काटना, एक दूसरे को काटे। तो ये दोनों, ये जो एंगल बन रहा है, जैसे एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, जो लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना 1 3 4 2, ये जो एंगल बन रहे हैं इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। देखो ए 1 जो है, 1 वो 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 4 का क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल, एंगल कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। एंगल का साइन ये होता है, ठीक है, इस तरीके से छोटा में लिखते हैं, जैसे बड़े में बनाते थे तो ऐसे बना देते थे, दिस आर द एंगल। अब हम छोटे में बना रहे हैं तो उसको छोटा करके बना देंगे, इसको एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंगल कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। ये बीच वाला ओ है, मान लो कि ओ पे काट रहा है, ठीक, तो मुझे एंगल 1 लिखना है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 4, एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और एक थ्योरम कहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, यानी कि 1 3 के बराबर होगा और 4 2 के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, 1 3 के बराबर, 4 2 के बराबर। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग रे सॉरी लाइन क्या होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? एसिड पैरेलल, ये हम पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल। अब पैरेलल पूरा ये ऐसे PAR ऐसे लिखेंगे, पैरेलल का साइन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, पैरेलल मतलब देखो ये ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का क्या है कि देखो एक दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, ये सब क्या होंगी? बराबर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ये यहाँ पे जो ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, सारी डिस्टेंस आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? दोनों, यानी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसे बताते हैं? पैरेलल लाइन क्या होती है कि दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ भी नापेंगे तो सेम, यहाँ भी नापेंगे तो सेम, यहाँ भी नापेंगे तो सेम। इसीलिए पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। हल्का सा भी टेढ़ा हुआ तो कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाएगी, लेकिन अगर पैरेलल हुई, दोनों की दूरी बराबर हुई, ध्यान आप खुद सा दिमाग लो, दोनों की दूरी बराबर हुई तो क्या एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगी? सोचो जरा, क्या एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं। चलो आगे क्या कहता है कि इफ अच्छा एक्सियम है, कुछ एक्सियम किसी ने कह दिया है, हमें मान लेना है, किसी ने कहा है हमें मान लेना है। ठीक है, क्या इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है, ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। कोई भी एक लाइन पे कोई भी रे आके मतलब गिरे, पड़ जाए, स्टैंड करे, ठीक है, जैसे गिरे ऐसे, ठीक है, यहाँ आके गिर रही है, ठीक, एक लाइन है, किसी भी लाइन पे कोई भी रे, एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसपे कोई भी रे आके गिर जाती है, पड़ती है, स्टैंड हो जाती है, तो दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल है ना, देखो दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है, क्या है? दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है, और दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड में है, ठीक, ये वाली और ये वाली, तो एडजेसेंट एंगल्स तो है। ये एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा, यानी कि मान लो ये ए है, ये बी है, तो दोनों का सम हमें A + B पता है क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यही एक्सियम कहती है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई भी रे आके गिरती है
किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई भी रे आके गिरती है तो दोनों ही एंगल, जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। डिग्री का साइन ऐसे लगाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, अगला एग्जाम कहता था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब माफ करना। हाँ तो देखो कह रहा है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सम ऑफ ये ए है ये बी है, इन दोनों का सम अगर ए प्लस बी कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी मान लो, या सी और ये मान लो डी है। तो ए बी जो होगा ना, ए बी जो होगा दिस इज द लाइन, ये लाइन होगा। बात समझ में आ रही है। अगर ए प्लस बी जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए तो ये क्या होगा, ए बी एक लाइन होगी। इसका जस्ट उल्टा क्या था कि भैया देखो ए प्लस बी जोड़ करके 180 डिग्री आ रहा है तो ये एक लाइन होगी पिछले वाले में। ये तो क्या होगी, ये एक लाइन होगी। और पीछे में जस्ट इसका उल्टा पीछे में आ गया, क्या आ गया, देखा कि एक लाइन है उस पर कोई रे गिर रही है, एक लाइन है उस पर कोई रे गिर रही है, तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री आ गया। और वही उसका उल्टा करके अगर दोनों को जोड़ रहे हैं 180 डिग्री होगा तो ये जो नीचे वाला दिख रहा है वो एक लाइन होगा। सिंपल, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये था, इसी का उल्टा आगे वाला है, तो अगर ये आता है वो भी आ जाएगा। एकदम छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बातें हैं ज्योमेट्री के अंदर, एकदम। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा, ठीक, ये पढ़ लिया। देखो लीनियर पेयर एंगल्स भी मैंने आपको समझा दिया, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कल के पिछले लेक्चर मैंने करा दिया था, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग और एक्सियम नंबर 1 एक्सियम नंबर 2, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ज्योमेट्री को पढ़ रहे होंगे इंटरेस्ट के साथ में। ज्योमेट्री एक ऐसा मेरा फेवरेट, सबसे फेवरेट जो चैप्टर है मैथ्स का वो ज्योमेट्री है। इतना मजा आता है ना, मतलब मैं पूरा दिन अगर लगाने बैठू ज्योमेट्री तो भी मन नहीं भरेगा, इतना अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। चलो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।